अभी हम लोग डिप्रेशन में देखो, बाद में एसपी ऑफिस में हम नोट लिख के ना 4 बेटी है हमें देखो जो मालूम ऐसे है हम लोग सुसाइड करेगा ये लोग का सामने में असली कसम से बोल रहा है। We want Justice! We want Justice! हमारे मांगे पूरी करो, हमारी पूरी करो। मांगे। अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज फिर से हम आईजी पार्क के जो टेनिस कोर्ट है उसमें मौजूद है। यहाँ में जब भी अगर पब्लिक यहाँ में बैठते हैं, धरना बैठते हैं तो तक हार कर ही धरना करते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ में जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के जो एग्री कॉम्पनसेट कैंडिडेट है वो सब बैठे हुए हैं। तो ये उन लोग का इस महीना में 2 बार हो चुका है कि वो लोग यहाँ में फिर से धरना बैठ रहे हैं। तो अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप सबको उतना शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम एग्री जो कैंडिडेट है, जो कंपनसेशन के जो हकदार है, अगर उनसे हम सीधे बात करेंगे तो आप सबको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे साथ उनमें से ही एक यहाँ में महिला बैठी हुई है, तो उनसे जानते हैं कि क्या चीज़ का उन्हें इतना तकलीफ़ है और क्या चीज़ का उन्हें हक अभी तक नहीं मिला है। तो मैडम, आप लोग यहाँ में बैठ रहा है, आप लोग को यहाँ में इतना आज धूप भी दे रहे, आप लोग तक हार कर यहाँ में आए हुए हैं। जब भी कोई भी यहाँ में कोई आते हैं, पब्लिक आते हैं, तो अपना दुख तकलीफ सामने रखने के लिए ही आते हैं। तो आप हमारे जो अभी दर्शक देखेंगे उन्हें बताइए कि आप लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बोलेगा ना, बहुत तकलीफ से बैठा हुआ है ना। हम लोग सब एक्चुअली हम लोग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कुछ मजबूरी नहीं होने से तो हम लोग यहाँ में नहीं आना था ना। हम लोग का ये कंपनसेशन ग्राउंड मतलब पुलिस, हम लोग सब पुलिस का फैमिली है ना। हम लोग का पापा, हम लोग का माँ लोग या फिर हम लोग का पति लोग ना पहले पुलिस डिपार्टमेंट से होके गए ना, तो वो लोग कुछ मजबूरी से मतलब कोई डेथ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, तो उस लोगों का फैमिली लोग को मतलब वो इंसाफ मिलने के लिए हम लोग यहाँ में धरना बैठ रहे हैं ना आज। तो वही है कि वो गवर्नमेंट से मतलब ये धरना बैठने का द्वारा से हम लोग का इंसाफ मिलने के लिए हम लोग यहाँ में धरना बैठ रहे हैं ना। तो हम लोग का साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। जून महीना में पीटीसी में बुलाए ना, हम लोग का नाम आए बोल के ना, तो वहाँ में जो हम लोग को जैसे फ्रेश में देना था वैसे करने दिया है। और किसी किसी को तो क्वालिफ़िकेशन के लिए निकाल दिया ना। क्वालिफ़िकेशन लोग अमा लोग, कोई लोग तो क्लास 8 पास करके बैठा है। पहले तो वैसे रूल नहीं था ना। हम लोग 2015 का आदमी है ना, हम लोग 2015 से आ रहे हैं, तो उस समय तो वो रूल नहीं था क्वालिफ़िकेशन कुछ भी ना। अभी तो कंपलसरी क्लास 10 ही पास होना है बोल के ऐसे आया हुआ है ना। तो वो सब के लिए, और कोई तो क्लास 10 क्वालिफ़िकेशन है होने फिर भी वो लोग का हाइट छोटा है। तो हाइट छोटा है तो भगवान कहाँ से लाएगा वो लोग का हाइट ना। इतना तकलीफ से थोड़ा आगे जाता है, उसको हाइट से आउट कर देता है, और उससे हाइट को भी थोड़ा पार करके जाता है माँ लोग, तो उसको लॉन्ग जंप 9 फुट जंप मारने देता है। कहाँ से सकेगा वो लोग। अभी हम लोग का उम्र भी हो गया। हम तो पिताजी का बदली है। मेरा नाम बिंद्या कथक है, और मेरा पापा जो 2010 में एक्सीडेंट का उससे गुजर गया, तो पापा का बदली में हम रुकते अभी मेरा उम्र भी हो रहा है, 30+ हो गया अभी। वही आता है हर साल, मतलब हर 2-3 साल में तो आता है, हाँ आने के लिए आता है, लेकिन सीनियरिटी वाइज से मतलब नहीं आता है पूरा मिलजुल के। मतलब किसी का तो रिसेंटली डेथ हो गया, उसको भी मतलब वो मिल जाता है। तो हम तो 13 साल 14 साल से रुक रहा वाला, हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। मेरे जैसे ये अम्मा लोग भी बहुत सारा है ऐसा ना, क्योंकि वो लोग भी बहुत तकलीफ सहन नहीं करके यहाँ में आया हुआ है। कितना पैसा सैसा धार बाकी मार के आया है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट से, हम लोग ही जानते हैं हम लोग का दुख तकलीफ क्या है ना। तो वही हम लोग सरकार को मतलब ये धरना का बैठने का द्वारा से मतलब थोड़ा हम लोग का दुख को समझने दो बोल के ये कर रहे हैं ना। हम लोग धरना जो भी प्रोग्राम है ये कर रहे हैं, उपाय नहीं होके बैठ रहे। वही सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा हम लोग को मरम दया कर दीजिए ना। जो चीज़ में भी अभी जो 9 फुट जाम मारने दे रहे हैं, तो हाँ वहाँ में तो फिजिकल तो होता है, मानता है, लेकिन भी थोड़ा तो मरम दया करना है ना। क्योंकि हम लोग भी तो पूरा वो इतना अम्मा लोग तो कैसे वो पूरा वो करके आएगा, प्रिपेयर करके नहीं आ सकेगा ना। क्वालिफिकेशन भी कोई तो 5 पास होके रखा है, कोई तो 8 पास होके रखा है। हम भी 8 पास ही करके बैठा हुआ है ना। पहले तो ऐसे रूल नहीं था। 2019 को जैसे मतलब 1 टाइम रिलैक्सेशन दिए है ना, उसी तरह से हम लोग को भी देने से ठीक है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहता है। और
कि रिसेंटली डेट हो गया वाला और जो पहले से रुक रहा वाला ऐसा नहीं होने के लिए पहले क्या बोलते हैं सीनियरिटी को देख के देना है। उसके बाद में हाइट साइड में थोड़ा माफ़ी होना है। हाइट तो कहाँ से लाएगा बेचारा ना, उम्र भी हो गया, अभी बढ़ने का भी होप नहीं है। हम लोग का हाइट भी कहाँ से लाएगा, भगवान जैसे बनाए हम लोग ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो हाइट माफ़ होना है। उसका बाद लॉन्ग जंप हाई जंप तो हाँ मानता है होता है बोल के ना, लेकिन उसमें भी थोड़ा कम कर देना है ना। तो वही गवर्नमेंट से हम वही रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा हम लोग को कर सकने तक मतलब दे दीजिए बोल के वही रिक्वेस्ट करना चाहता है। क्योंकि यहाँ में सब अपना अपना दुख दर्द लेके बैठा है। कोई तो अपना बच्चा लोग को छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ के आया हुआ है। कोई तो पैसा नहीं हो के भी दूसरा से धार बाकी मार के आया हुआ है ना। कितना तकलीफ से खाने पीने, ऊपर से यहाँ में कैपिटल है ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। यहाँ में हम लोग का कोई भी रिलेटिव नहीं रहता है। एक बार एक होटल बुक करने के लिए 1000 लेता है, एक दिन का 1000 लेता है। हम लोग कहाँ से लाएगा गरीब दुखिया ना। तो आज हम ये NOC भी हम यहाँ में मतलब 24 घंटा मतलब यहीं में सोएगा बोल के हम मांगा है SP सर को ना। तो यहीं में सोने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर दूर से आता है, होटल बुकिंग करता है, कितना खर्चा होता है ना। तो यहाँ में सोएगा तो एटलीस्ट सोने का जगह तो होगा ना। इसलिए हम लोग यहाँ में सो के मतलब धरना बैठ रहा है। हम लोग का पापा लोग को भी हम लोग देखा है ना कैसे होता है नहीं होता है। तो उसमें मतलब थोड़ा मोरम दया ना, उम्र का हिसाब से भी मोरम दया कर दीजिए। हम लोग कैसे 9 फुट को हम लोग कैसे हाँ पहले जवान समय हम लोग 2015 से है ना, उस समय देने से आराम सक जाना था। अभी हम 30+ हो गया, हम क्यों झूठ बोलेगा, हम 30+ हो गया। पापा का बदली रुकते 30+ हो गया अभी हम। बाद में और हर साल आता है आने के लिए, 3-4 साल या फिर 5 साल का बाद एक बार आता है आने के लिए। तो उसमें मतलब हम लोग को सीनियरिटी वाइज एटलीस्ट ना हर साल मतलब सीनियरिटी वाइज को ऐसे देते जाएगा। तो अभी 400 समथिंग कुछ बचा है ना हम लोग अभी। तो हर साल थोड़ा 5% भी हम लोग ये कंपनसेशन ग्राउंड को दे देता होने से ऐसा हालत नहीं होना था ना अभी तक। भी एटलीस्ट झाड़ू सारू मारने होने के लिए भी माली जो भी मतलब ना MTS खाना सना पकाने जो में भी घुसा दो ना। ज़रूरी नहीं है मतलब हम लोग को यही कांस्टेबल ही चाहिए बोल के ज़रूरी नहीं है ना। तो हम लोग वही दरख्वास्त है कि जितना भी आमा पार्टी है या फिर सीनियरिटी से पापा का बदली रुकते जो बुरी मतलब उम्र ओवर एज हो रहा है तो उसको थोड़ा मोरम दया कर दीजिए। और 2019 को सुना है हम सब में घर में सर्वे होके दिए है बोलते ना, सबका घर जाके दिए है बोलते हैं। तो उस समय कहाँ चला गया। मेरा पापा मरते समय हम क्लास 7 पढ़ रहा था। उस समय मेरा तो माँ तो बचपन में मर गया ना, माँ बचपन में मर गया। हम माँ का शकल भी हम नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं कैसा था भी। तो उसको रुकते हम क्लास 7 पहुंच गया। क्या बोलते हैं मेरा पापा भी एक्सीडेंट से मर गया ऑन द ड्यूटी ना। ऐसे में तो हमको तो वो रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं मिला हमको। अभी तक भी हम 2010 से रुक रहा, अभी 2024 आ रहा है। तो दूसरा महीना सितंबर 23 वो ठीक 14 ईयर्स हो रहा है मेरा पापा गुजरा वाला। तो उस समय को वो गवर्नमेंट तो कहाँ चला गया था। अरे एक अनाथ बच्चा को तो देना चाहिए ना, दूसरा का दुख तकलीफ देख के दिया है बोल के सुना है हम जो ना। तो दूसरा का दुख तकलीफ देखा है बोलने से तो वो गवर्नमेंट वाला हम लोग का घर को क्यों नहीं आया है। तो उस समय को मिला वाला उसमें तो हम आराम से जाना था। अभी तक हम ये नहीं रुक रहा होना था ना अगर थोड़ा भी मरम दया होने से। तो हम लोग पीसफुली बैठ रहे धरना भी, कोई शोर शराबा नहीं है। हम लोग SP ऑफिस से NOC मांगते समय भी हम लोग बोला ही है मतलब पीसफुली बैठेगा बोल के ना। तो 3 दिन का मांगा था, 3 दिन का नहीं दिया, 24 घंटा का हर रोज़ हम लोग को NOC रिन्यू करके आना पड़ता है। जैसे कि अब काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ में, जैसे कि हमने अभी एक बेटी का आवाज़ सुना है। तो आपका क्या बात है जो आप गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं? और गवर्नमेंट को हम लोग ऐसा रखना चाहता है कि हम लोग को ये यहाँ में प्रेस लोग को जैसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना, फिजिकल लिया जा रहा है, वो सब को मत करो। हम लोग को माया दया करके अभी का 9 मीटर ये सब को भी थोड़ा कम करके ना दे दो। और 100 मीटर रेस ये लोग को भी कम करके दे दो, जैसे पहले किया था ना ऐसे कीजिए। और एजुकेशन मांग रहा है, हम लोग कहाँ अभी क्लास 10 पास करेगा। हम लोग तो ये शादी वाला तो कितना ईयर्स हो गया, पति मराल अभी कितना साल हो गया, पढ़ा लिखा भी नहीं है। हम लोग यही उम्मीद में बैठते रहा है, कभी ना कभी दिन पति का बदली मिलेगा बोल के हम लोग बैठते रहा है। बच्चा को मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते रहा। अभी उस दिन बोला है कि 1 सेकेंड में एजुकेशन लेना पड़ेगा
और फिजिकल करना पड़ेगा बोला है, तो हम लोग गया भी नहीं, क्या करेगा हम लोग उधर जाके खाने के लिए नहीं है, उल्टा पैसा गाड़ी भाड़ा खर्चा करेगा, उससे बेहतर नहीं जाएगा। देख ही रहा है फॉर्म को ना, फॉर्म में लिखा गया है कि ये एजुकेशन फिजिकल ऐसे पूरा इतना लंबा चौड़ा जैसे पेरेंट्स लोग को करता है ऐसे कर रहा है। तो क्या के लिए हम लोग को मया दया करके ये नौकरी देगा बोला ला, कहाँ गया? पहले जैसे रूल था ऐसा करना, अभी कैसे नया रूल आ गया? गवर्नमेंट को यही हम लोग अभी जितना धरना औरत माँ लोग बेच रहा है, बच्चा लोग बेच रहा है, वो सब यही मांग है कि हम लोग को ये फिजिकल को भी कम कर दो, एजुकेशन मत ले और सीनियर जूनियर करो आई, और हर साल हो जाएगा। आप 35 हो, 50 हो, 60 हो, पोस्ट को हर साल लाओ, तो धीरे धीरे करके आधा सीनियर लोग जाते रहेगा तो कम होगा कैंडिडेट। जो इतना साल रुक गया है कि अभी कितना हो गया हम लोग का कैंडिडेट, और आता है कि पोस्ट 35 में कौन कौन जाएगा? वहाँ में पिताजी का बदली में बेटा लोग आया हुआ है, बेटी लोग आया हुआ है, छोटा लड़की लोग है, हम लोग बुरी लोग का उन लोग का कंपेयर में है ही नहीं। एजुकेशन भी शोर के है, फिटनेस हम लोग कहाँ सकेगा? इतना लंबा जंपिंग होने दे रहा है, दौड़ने दे रहा है, और तब उन लोग भी नया ये उस दिन हम लोग का पति मरते समय में पोस्ट आने से वो भी हम लोग कर सकना था। अभी देखो इतना ईयर्स ये गैपिंग हो गया, हम लोग 13-14 ईयर्स हो गया पति का मरा वाला, उसमें हम लोग एज चला गया ना अभी, तो हम लोग अभी उपाय नहीं है। गवर्नमेंट को यही मांग है कि हम लोग को माया दया करके कम करके चीज़ को दे दो, और सीनियर जूनियर करके हर साल आओ देते रहो आई। और हम लोग यही भी नहीं बोल रहे कि हम लोग को स्टैंडर्ड चाहिए, कांस्टेबल ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोग को गवर्नमेंट जॉब करके स्वीपर भी दे दो, कुक भी दे दो, कर लेगा हम लोग। सिर्फ उतना है कि बच्चा को पढ़ाने के लिए अभी हम लोग ये थोड़ा नौकरी दे दो ना, पैसा पेमेंट आएगा तो हम लोग बच्चा को भी पढ़ा सकेगा। आजकल का इतना महंगाई दिन है, ऊपर में हम लोग घर भी नहीं बनाया, रेंट में बेच रहा है, लेकिन भी हम लोग यही उम्मीद होकर बेचते रहे होगा, आएगा ये सर्विस करेगा बोल के हम लोग बेचते रहे। अभी 1 सेकेंड में हम लोग को बोलता है कि ऐसा एजुकेशन क्या बोल दिया। अभी हम लोग डिप्रेशन में देखो, बाद में SP ऑफिस में हम नोट लिख के ना 4 बेटी है हमें, देखो सब मालूम ऐसे है, हम लोग सुसाइड करेगा ये लोग का सामने में, असली कसम से बोल रहा है। अभी देखो इतना महंगाई, पढ़ाई बोलने से भी, खाने पीने, रेंट भी, फैमिली रेंट तो 15-16,000 बोलता है, तो अभी हम लोग कहाँ रहेगा? ये उम्मीद भी खत्म हम लोग का, हम लोग डिप्रेशन में आ गए। अभी ना खाना खा सकते हैं, रात को नींद आता है, उम्मीद खत्म हो गया, तो क्या करेगा? अभी ऐसा हो गया हम लोग ने। इसलिए गवर्नमेंट को यही ये मांग है कि हम लोग को थोड़ा कम करके करो, और एक ज़्यादातर हर साल आओ, ये पोस्ट जो जितना कमती होने से भी ज़्यादा होने से भी हर साल आके धीरे धीरे जाते रहने से आदमी कैंडिडेट भी कम होगा, तो इतना साल रुकाने से कैंडिडेट तो ज़्यादा हो जाता है कि अभी कौन क्या करेगा, ऐसे हो रहा है हम लोग। ये है मेरा बात, थैंक यू। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as it can. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.